नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं 498A पर एक उड़ीसा हाई कोर्ट का इम्पॉर्टेंट जजमेंट आप लोगों के साथ साझा करूंगी, जिसमें उड़ीसा हाई कोर्ट ने जो क्षेत्राधिकार की गाइडलाइन थी, जिस पर उड़ीसा हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक जजमेंट देते हुए ये फैसला सुनाया। पत्नी के साथ भले ही ससुराल में मानसिक प्रताड़ना हुई हो, दहेज प्रताड़ना हुई हो, लेकिन वो अपने मायके में या किसी अन्य जगह पर रहते हुए भी अगर रहने जाती है तो वहाँ से भी 498A का मामला पति और अपने ससुराल पक्ष के खिलाफ दर्ज करा सकती है। ये नहीं होगा कि पत्नी के साथ अगर प्रताड़ना 498A अगर ससुराल में हुआ है तो सिर्फ ससुराल के क्षेत्राधिकार में ही मामला दर्ज किया जाएगा, क्योंकि 498A का जो नेचर है वो ऐसा है कि पत्नी के साथ अगर ससुराल में प्रताड़ना हुई है, उसके साथ मिसबिहेव हुआ है, उसे ताने दिए गए हैं, उसे परेशान किया गया है, तो उसका असर कई महीनों तक, सालों तक भी रहता है, या पत्नी को फ़ोन पर मैसेज करके या फ़ोन पर बात करके या इस तरह की ऑडियो वीडियो शेयर करके भी कंटिन्यूस उसको प्रताड़ित किया जा सकता है। इसलिए ये कहना कि ससुराल में हुई है तो ससुराल के क्षेत्राधिकार में ही उसको 498A का मामला दर्ज कराना होगा, ये गलत होगा। पत्नी ससुराल में प्रताड़ित हुई, उसने 498A का मामला, चाहे वो ससुराल छोड़कर जाने के बाद मायके में रहे या किसी अन्य स्थान पर रहे, वो इंडिपेंडेंटली कहीं रहती है या किसी रिश्तेदार के घर रहती है, जिस क्षेत्राधिकार में वो जाकर रहने लगती है वहाँ से भी वो 498A का मामला दर्ज करा सकती है। और इस आधार पर ससुराल पक्ष वाले 498A का मामला क्वेश्चन करवाने के लिए अगर जाएंगे तो वो सुनवाई योग्य नहीं होगा कि ये क्षेत्राधिकार में नहीं है, जैसा कि इस मामले में हुआ। संबंधित जजमेंट जो है ये गीता तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा का है, जिसमें पत्नी ने 498A का मामला पति और ससुराल के अन्य परिवार के सदस्यों के खिलाफ दर्ज कराया था, जिसमें ये कहा गया था कि उसे उसके पति और उसके ससुराल पक्ष द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया। उसके बाद वो मायके रहने आई। मायके में जब रह रही थी तब भी उसके पति ने लगातार उसे फ़ोन पर संपर्क करके उसको प्रताड़ित किया और उसे परेशान किया, जिसका असर कई महीनों तक पत्नी के सेहत पर रहा। वो बीमार रही और काफ़ी उसने सफ़र किया। पति ने क्वेश्चनिंग के लिए उड़ीसा हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी कि पत्नी के साथ प्रताड़ना हुई है तो ससुराल में हुई है, वो मायके में जाके इस तरह के आरोप लगा उसने मामला दर्ज कराया है, तो ऐसे में उसे क्वेश्चन होना चाहिए। लेकिन उड़ीसा हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद साफ मना कर दिया, ये टिप्पणी करते हुए कि इसमें क्षेत्राधिकार मायने नहीं रखता है, क्योंकि पत्नी के साथ लगातार मानसिक प्रताड़ना भी हुई है जब वो में रहने चली गई। यानी ये हम साफ साफ कह सकते हैं कि पत्नी के साथ प्रताड़ना ससुराल में हुई है, उसने घर छोड़ दिया है, वो कहीं और जाके रह रही है, नौकरी कर रही है, तो जहां वो वर्तमान में रह रही है वहां से भी वो 498A का मामला दर्ज करा सकती है ससुराल वालों के खिलाफ। इसमें क्षेत्राधिकार को इम्पोर्टेंस देके कि ससुराल में हुआ था तो उसी दायरे में पत्नी 498A का मामला दर्ज करा सकती है, ये अब नहीं चलेगा, जो उड़ीसा हाई कोर्ट के इस जजमेंट ने साफ कहते हुए साबित किया है कि पत्नी कहीं से भी रहकर 498A का मामला दर्ज करवा सकती है। क्योंकि 498A का जो नेचर है वो ऐसा नहीं है कि पत्नी जब ससुराल में थी तो उसके साथ जो प्रताड़ना हुई वो फिर वहाँ मायके चली गई तो वहाँ नहीं होगा। होता क्या है, पत्नियों का ये कहना रहता है और कुछ मामलों में ये सच भी होता है कि पत्नी अगर मायके चली जाती है या कहीं और रहने चली जाती है तो ससुराल पक्ष वाले कंटिन्यूअस उसके साथ फ़ोन पे संपर्क में रहते हैं और फ़ोन पर भी उसे प्रताड़ित करते हैं, तरह तरह के आरोप लगाते हैं और ताने देते हैं, जिससे पत्नियों पर जो है वो मानसिक प्रताड़ना लगातार बनी रहती है। ताकि सिर्फ ससुराल में रहकर ही वो कहीं वहाँ से दूर भी रहने चली जाती है तब भी लगातार उसे फ़ोन
फ़ोन पर संपर्क करके लगातार उसे प्रताड़ित किया जाता है। इसलिए क्षेत्राधिकार के आधार पर 498A को अब क्वैश नहीं करा सकते हैं, जैसा कि उड़ीसा हाई कोर्ट के इस जजमेंट में साफ साफ कहा गया है। डिटेल में अगर इस जजमेंट को आप पढ़ना चाहते हैं तो जजमेंट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से डाउनलोड करके आप इसे पढ़ सकते हैं। और अगर आपका मामला भी इसी तरह से संबंधित है तो आप इस जजमेंट का यूज करके अपने मैटर में लाभ भी ले सकते हैं। अब 498A का जो मामला है उसमें पतियों के खिलाफ, उसमें पतियों के हक में एक ये बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट था कि पत्नियां कहीं और से अगर FIR दर्ज कराती थी 498A का तो वो उसे क्वेश्चनिंग की मांग करते थे क्षेत्राधिकार का हवाला देकर। अब उड़ीसा हाई कोर्ट के इस जजमेंट ने क्षेत्राधिकार का जो एक मुद्दा था उसे क्लियर कर दिया है और पत्नियां अब नाराज़ होकर अगर घर से चली गई रहने तो अपनी किसी मित्र के घर, सहेली के घर, रिश्तेदार के घर या अपने मायके में रह रही हैं तो वहां से भी वो 498A का मामला पति के खिलाफ दर्ज करा सकती हैं और वो क्वेश्चनिंग की मांग करेंगे भी तो उसमें सुनवाई योग्य नहीं होगा, क्योंकि इस जजमेंट का हवाला देकर लोग अपने मामले को आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं। 498A में पतियों के हक में ये अच्छी खबर नहीं है। पतियों के लिए ये जो जजमेंट है ये उनके विरोध में ही माना जाएगा, लेकिन ये जजमेंट पत्नियों के फेवर में एक बार फिर से बहुत ही उपयोगी होने वाला है। 498A से संबंधित और भी मैंने लैंडमार्क जजमेंट पे वीडियोस बनाए हुए हैं क्षेत्राधिकार को लेकर और किस तरह अपना नाम हटवाएं, FIR क्वैश कैसे करवाते हैं, इन सब मुद्दों पर मैंने पहले से ही वीडियोस बना रखा है। तो अगर आपने अब तक मेरे उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। इसी तरह के किसी अन्य टॉपिक पर अगर आप जानकारी चाहते हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हैं। संपर्क के सभी माध्यम मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही साथ अपना व्हाट्सएप नंबर भी मैं वीडियोज़ में शेयर कर देती हूँ सभी वीडियोज़ में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा नंबर दिया हुआ रहता है। अगर किसी मुद्दे पर आप मुझसे सलाह चाहते हैं या कोई जानकारी चाहते हैं या किसी जजमेंट के बारे में आप और डिटेल में जानना चाहते हैं, कोई जजमेंट आपको नहीं मिल रहा है तो मुझे आप व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आशा करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, या किसी अन्य टॉपिक पर भी अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।